चेयर की स्ट्रक्चर। अब जिस तरह हमने चेयर की स्ट्रक्चर समझी, साइकिल की स्ट्रक्चर समझी, तो अब हमें यह पता चल गया कि स्ट्रक्चर किस चीज़ को बोलते हैं, स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की, अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बोलें कि किस चीज़ का नाम है तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, द अरेंजमेंट। हम दोबारा स्ट्रक्चर को बताते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ की बनावट को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे हमने चेयर की मिसाल ली कि चेयर के पास 4 लेग्स होती हैं, पीछे एक सपोर्ट होती है, नीचे बैठने के लिए भी सपोर्ट होती है। और साइकिल 2 टायर होते हैं जो रोटेट करते हैं और साइकिल को आगे बढ़ाते हैं, पैडल होते हैं और सीट्स होती हैं। तो अभी क्या इन पार्ट्स की अरेंजमेंट है, इस पार्ट्स के अरेंजमेंट को हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है, साइकिल की स्ट्रक्चर है, चेयर की स्ट्रक्चर है। और हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर के बारे में। अब सवाल ये पैदा हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे वो स्पेस से लेकर ज़मीन तक, हर चीज़ या तो वो जिंदा होगी यानी कि लिविंग होगी, या तो वो नॉन लिविंग होगी। लिविंग बोले जिससे हम इंसान, एनिमल्स शेर हो गया, हाथी, एंड, चूंटी, इंसान, इन सारी चीज़ों को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और जो नॉन लिविंग, जैसे फॉर एग्जांपल चेयर, मोबाइल, साइकिल, ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, दे आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग। अब किस बेस पे हम डिस्क्राइब करें कि साइकिल नॉन लिविंग है, चेयर नॉन लिविंग है, मोबाइल नॉन लिविंग है और इंसान लिविंग है, प्लांट लिविंग है, कैसे पता चलता है कि ये लिविंग है। हालांकि अगर हम प्लांट्स को देखें और मोबाइल को देखें, हमें बाकायदा तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता कि ये कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग। तो अगर हमें इन दोनों चीज़ों को देखना है तो उसके लिए हमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास 2 चीज़ें होती हैं जिसके बेस पे वो जो नॉन लिविंग के पास नहीं होती। एक चीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकता है, और दूसरा ही कैन रिप्रोड्यूस। अब ग्रोथ की हम प्लांट के अंदर मिसाल लेते हैं। अब एक छोटा सा प्लांट है, उस सीड को हमने ग्रो किया, जब वो सीड ज़मीन से निकलेगा तो छोटा होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता गया, अब जाके एक ट्री की जानी पड़ा। इस पूरे सफ़र के दौरान उसने क्या किया, ग्रो किया, अपनी हाइट बढ़ाई, अपनी साइज़ को बढ़ाया, अपने आप को बढ़ाता चला गया। तो इसने क्या किया, ग्रो किया। अब जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे बताएंगे ये चीज़ लिविंग है नॉन लिविंग, उसकी पहले हमें क्या पढ़ा कि ग्रोथ। सबसे पहले जो भी चीज़ जिंदा होगी वो अपने आप की ग्रोथ करेगी, वो अपनी साइज़ बढ़ाएगी, अपना वेट बढ़ाएगी, अपने आप को बढ़ाती चली जाएगी। और दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, दूसरी के नज़रिए से हम कैसे देखेंगे ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग, उसका पहले चीज़ देखेंगे क्या उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, क्या वो अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने ख़ानदान की मिसालें लीजिए, पहले आपके ख़ानदान के अंदर सिर्फ आप 4 जने थे, आपकी मदर, आपके अब्बू, आप और आपके सिस्टर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका ख़ानदान बढ़ता चला गया, 4 से 8 हो गए। क्या ये क्या हुआ,